जानकी का हरण हुआ है और एक जानकी के हरण के लिए मांस भोजी गिद्ध ने, जटायु ने उत्सर्ग किया है। ये भारतीयों हमारे लिए आदर्श है, जटायु का जीवन। और ये भारत की धरती है, इधर कहीं अत्याचार होता है, कहीं बलात्कार होता है और कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग बगल बगल में से निकल जाते हैं कि अरे हम नहीं पड़ेंगे चक्कर में। इतना स्वार्थी समाज। कोई दुखी है, कोई दर्दी है, कोई कष्ट में है, अपनी निजता से बाहर निकलकर सोचने वाला ये समाज है क्या? और गीत किसके गाते हो? एक मांस भोजी गिद्ध भी भगवान राम के हाथों से अंत्येष्टि पाता है। दशरथ जी को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु को सौभाग्य मिला। भगवान ने अपने अपने हाथों से, भगवान ने कहा तात मैं आपको जीवन दे सकता हूं। जटायु ने कहा नहीं प्रभु, मेरा जीवन नहीं, मेरी मौत धन्य हो गई, आपकी गोद में मेरे प्राण छूट रहे। विलाप सुना था जानकी का। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे उदाया। आरत वाणी सुनकर जटायु का हृदय द्रवित हो गया। हम एक मांस भोजी पक्षी से भी गए बीते हैं कि हमारी ललनाओं के साथ दुराचार होता रहे। कदाचित मैं एक और विषय निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत बार लोगों को लगता होगा, लेकिन मेरा अपना विचार है, मुझे उसे कहने में मुझे लगता है मुझे व्यासपीठ पर बैठकर अपने धर्म को निभाना चाहिए। वो दुरात्मा है, दुष्ट है, कामी है, क्रोधी है, उसकी वृत्ति निरंकुश हो गई। जब बेटियों को बरजा जाता है, हमेशा बेटियां कहती हैं दीदी माँ लड़के बाहर घूमते रहते हैं, उनको कोई रोकता टोकता नहीं, हम ही को रोक के टोकते हैं, हम ही को बार बार पूछते हैं अभी तक कहाँ थी, अभी तक कहाँ थी। बंधन लगता है तुम्हें? तुम्हारे अपने तुम्हारी चिंता करते हैं, इससे बढ़कर और सौभाग्य भला क्या हो सकता है? बताओ मुझे देवियों। तुमने तो देखे हैं ना वो लोहे के बट्टे, क्या बोलती हो, जो तराजू पे रख के तौला जाता है, बाट, बड़े बड़े लोहे के। दुकानदार कभी उठा के उनको अंदर रखता है? 25-25, 50-50 किलो के बट्टे बाट वो बाहर धरे रहते हैं, कोई रखता है अंदर? लेकिन सोने की अंगूठी में हीरे की कणी जड़ी हो तो कैसे रखती हो? मखमल में लपेट के, फिर डिब्बी में डाल के, फिर अलमारी में। क्यों? बाहर धर दो ना। आप कहोगे दीदी माँ हम पागल हैं क्या, सोने की अंगूठी हीरे वाली उसको बाहर कैसे रखेंगे? तो फिर तो मेरा निवेदन है कि वो जो लोहे के बट्टे बाहर धरे रहते हैं ना, वो तो पुरुष हैं। सोने की अंगूठी में जड़ी हुई हीरे की मणि वो हमारी बेटियां हैं, और इसलिए उनकी सुरक्षा, उनकी चिंता, ये स्वाभाविकता है, ये सहजता है, ये बंधन नहीं है। और बंधन को अगर इस प्यार को तुम बंधन मानोगी तो फिर भटक जाओगी, चिंतन की धारा भटक जाएगी। और चिंतन की धारा भटक जाए, पूरे भारत में ये षड्यंत्र चल रहा है। हमारे कुटुंब टूट जाएं, भारत की बेटियां निरंकुश हो जाएं, आजादी के नाम पे उच्छृंखल हो जाएं। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, हिंदू संस्कृति में कोरा तन लेकर, कोरा मन लेकर ही पति पत्नी एक दूसरे को मिलते हैं। अग्नि की साक्षी में इस मर्यादा को भारत अगर बना के रख सका तो ही भारत भारत रहेगा। और मेरी प्रार्थना है कि भारत भारत रहना चाहिए। अगर अमेरिका, यूरोप जैसे उच्छृंखलता के गुलछर्रे उड़ाने हैं तो दुनिया के बहुत देश हैं, पर भारत तो जानकी का देश है, अनसुईया का देश है, सावित्री का देश है। तो मेरा पीछा क्यों कर रही है देवी? क्यों कर रही है मेरा पीछा?
तात जाओ देव, मैं आपका पीछा नहीं कर रही, आप मेरे पति के प्राणों को ले जा रहे हैं, मैं अपने पति के प्राणों का पीछा कर रही हूं। सदेह कोई नहीं जा सकता स्वर्ग। सावित्री लौट जाओ, मर्यादा का अतिक्रमण मत करो, मैं अपने पति का पीछा नहीं छोड़ सकती। देव, धर्मराज ने कहा, सावित्री तेरी निष्ठा को देखकर मैं आनंदित हो गया, मुझसे कुछ वर मांग ले। और जब भारत की बेटियां विवाहिता होती हैं तो भले ही दिल में पिता की चिंता हो, पर व्यवहार हो तो फिर प्रकट करना है। क्या वर दोगे प्रभु? मुझे वर दोगे तो मुझे वर दे दीजिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको आंखें दे दीजिए, उनकी श्री लौट आए ऐसा वरदान दे दीजिए। सोचा यमराज ने सावित्री लौट गई होगी, पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री आ रही थी तैरती हुई आसमान पर। देवी, मैंने तुझे कहा ना कि स्वर्ग में कोई सदेह नहीं जा सकता। देव, मैं आपका पीछा नहीं कर रही, मेरे पति हैं आपके साथ। यमराज ने, धर्मराज ने कहा, तो फिर सावित्री तू कुछ और मांग ले, तेरी निष्ठा देख के मेरा हृदय आनंदित है, पुलकित है। तब मांगा, क्या मांगा? मेरे भाई हो जाए, मेरे पिता को पुत्र मिल जाए। देव, हाँ हाँ दिया, लौट जाओ। और जैसे ही स्वर्ग नजदीक आया, मुड़ के देखा धर्मराज, सावित्री पीछे खड़ी है। मैंने कहा ना सावित्री, सदेह कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तू लौट जा। देव, मेरे पति हैं आपके साथ। धर्मराज ने कहा, अब आखिरी बार कहता हूं, और मेरा हृदय बहुत तुझसे प्रसन्न है, तू मांग ले मुझसे। सावित्री ने कहा, देव मुझे दोगे? हाँ दूंगा, तो मैं बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों की माता बनना चाहती हूँ। झुंझलाए हुए धर्मराज ने कहा, हाँ हाँ दिया दिया, जा लौट जा। तो सावित्री ने कहा, पति को आप लिए जा रहे हो तो पुत्रों की माता कैसे बनूंगी, उसे तो लौटा दो। धर्मराज हार गए भारत की बेटी सावित्री से, सत्यवान को लौटाना पड़ा। धर्मराजों के पथ को रोक सके ऐसी सामर्थ्य भारत की देवियों में रही।